हमें इंसाफ मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। और इस इंसाफ के पीछे अगर आप इंसाफ नहीं देंगे, रविंदर रैना साहब आपको हम ये सुंदर बनी से इधर नहीं आने देंगे इंशाअल्लाह। ये मेरी कमिटमेंट है, ये मेरा ऐलान है, अगर हमारे साथ इंसाफ नहीं होगा। शुक्रिया बहुत। अगे रहेगी अपनी मर्जी और खुदा की मर्जी, नेता लोगों की मर्जी। हम पैसों नहीं मांगता, हम रिज़्क नहीं मांगता, हम अपना अल्लाह को मांगा। हम अपना ये लोग ये चीजें मारा बच्चों को लो करो, इसलिए कोई कश्मीर छुपाएगी, कोई किसी कुन में छुपाएगी। मैं इस वजह तो फौज मार जेड़ा फौज हर एक आदमी कुत्तो बिल्लो आवे आन के ले जा, हम के जाना कौन है। अब ये लोग भी ये चीज आया था, दसी बाग कोई डिंगी की बंदूक था, खा गए चले गए। फौज आई थे कुट करटो शुरू कर लियो, क्या हमारा पास है अदल नहीं। इस ऊपर और केड़ी हूं मारा पर जुर्म है या खैर। 3 जवान शहीद होया, 5 वे पिया हुई, वे भी मरे भी सोचो। दुया जेड़ा वे है चुप आई चुप की थी। इस वास्ते यह चीजा फी सबीलिल्लाह जेड़ा नेता लोग की मारी या सुनाई करो, मारी या सुनाई करो, मारी या सुनाई करो, इस पर सब लोग आमीन करो। चाहिए लोगों पर कोई तशद्दुद है। मैं कहूंगा कि अगर ये बातें, इन बातों में सरकार सोचे, गंभीरता से सोचे, गुफ्तन नशिस्तन बसासन वाली बात ना हो, तो उस पर अगर सोचे तो मुझे लगता है कि इंशाअल्लाह इस मुल्क में अमन हो सकता है, रियासत में अमन हो सकता है। मैंने डिफेंस मिनिस्टर साहब को कहा कि जनाब जहां आप इस वक्त बैठे हुए हैं, तशरीफ रखते हैं, 1947 में ये एरिया पाकिस्तान के पास चला गया और 14 नवंबर और 10 नवंबर से लेकर 14 नवंबर 1948 को किस तरीके से हमारे बुजुर्गों ने, हमारे इस खिताए पीर पंजाल के रहने वाले हमारे बहादुरों ने, वतन परस्त लोग जो उन्होंने इंडियन आर्मी का इंडियन आर्मी का अमरीशन सर पे उठा के इन पहाड़ों पे पहुंचाया और भारत देश महान के साथ जो उस वक्त इल्हाक हुआ हमारा, उसके लिए खिताए पीर पंजाल के लोगों ने भी लब्बैक कहा। मैंने कहा कि ये जो आज जो माहौल बन गया है, मैं ये कहता हूं कि ये सिर्फ माहौल जो है ये कम्युनिकेशन गैप की वजह से है। अगर आपको हम पे एतबार नहीं होगा, हमें आप पे एतबार नहीं होगा, तो मसला सुलझने वाला नहीं है। और इसी बेएतमादी का शिकार जो है हमारे नौजवान यहां हुए। मैंने कहा दुश्मन हमारा साझा है, दुश्मन हमारा कामन है, जिसके साथ हम लड़ाई लड़ रहे हैं वो इस मुल्क का भी दुश्मन है, हमारा भी दुश्मन है और आपका भी दुश्मन है। उसके साथ लड़ाई जो है हम इकट्ठे होकर लड़ेंगे तो कामयाब हो पाएंगे। अगर हम आपस में लड़ जाएंगे, आपस में नुकसान करेंगे तो वो हमारे लिए नुकसानदेह होगा, इस मुल्क के लिए नुकसानदेह होगा। तो मुझे ये बात करते हुए मुझे अमृता प्रीतम का वो शेर याद आ गया कि आज आखा वारिस शानू कि कबरा विचू बोल ते किताब इश्क दा कोई अगला वर्का खोल। आज आखा वारिस शानू कि कबरा विचू बोल ते किताब इश्क दा कोई अगला वर्का खोल। एक रोई सी थी पंजाब दी तू लिख मारे वैन, आज लखां धीआं रोंदियां तेनू वारिस आए के। उठ दर्द मदा दिया दर्दिया वेख अपना पंजाब, आज बेले लाशां बिछियां ते लहू दी भरी पंजाब। आज जो माहौल है बड़ा ही गमगीन है, बड़ा ही अफसोसनाक है और बड़े ही दर्दनाक माहौल से हम लोग जो है इस वक्त गुजर रहे हैं। मेरी सरकार से भी यह अपील है, मेरी लोगों से भी यह अपील है कि एतमाद बहाल करने की जरूरत है और सरकार को इसमें पहल करनी चाहिए। सरकार को यह देखना चाहिए कि समाज जो है अगर बददिल हो जाता है, अगर बुज़दिल हो जाता है तो उसको कोई ना कोई ढारस दे के उसको संभाला जा सकता है। अगर समाज बददिल हो जाएगा, अगर सोसाइटी बददिल हो जाएगी तो वो ज़वाल की निशानी बनती है। मैं कहूंगा कि समाज को, मैंने डिफेंस मिनिस्टर साहब को कहा कि समाज को बददिल मत होने दें। अगर समाज बददिल हो जाएगा, सोसाइटी बददिल हो जाएगी, मुल्क बददिल हो जाएगा और स्टेट बददिल हो जाएगी और दिवालिया हो जाएगा, इस कौम और मुल्क का दिवालिया हो जाएगा। मैंने कहा एतमाद बहाल करें,
और लोगों को बददिल न होने दें। और जो हमारे साथ ये नाइंसाफी हुई है, जैसे मैंने पहले कहा कि दुश्मन हमारा कॉमन, दुश्मन हमारा एक है जिसके साथ हम लड़ाई लड़ रहे हैं, उसका मुकाबला हम इकट्ठे होकर कर सकेंगे। अगर इकट्ठे नहीं होंगे, मैं रिकॉर्ड में लाना चाहूंगा, मीडिया हजरात, यहाँ हमारे दूसरे हजरात भी बैठे हैं जो सरकार में हैं इस वक्त, मैं ये रिकॉर्ड में लाना चाहूंगा कि अगर लोगों का तावन आप नहीं ले पाएंगे, कोई दुनिया की ताकत जो है वो किसी के दिलों पे हुकूमत नहीं कर सकती है, नहीं कर सकती है। तो इसलिए मेरी आपसे ये गुजारिश है पहली फुर्सत में कि लोगों का एतमाद बहाल करें। जो हमारे साथ ज्यादतियां हुई हैं उनकी मरहम पट्टी की जाए। ये ऐसा न हो निशिस्तन गुफ्तन और बर्खास्तन, जिन लोगों ने ये कहर किया है, ये जुल्म किया है, नंगा नाच किया है, और देखिए कैसे वीडियो भी बनाते हैं, वीडियो वायरल भी करते हैं कि दहशत फैले। भाई दहशत किस लिए फैले? कहते हैं गम से खोकर हो इंसान तो मिट जाता है गम, मुश्किलें इतनी पड़ी मुझ पे कि आसान हो गई। मैं कहूं कि जब ये मैंने वीडियो देखी उसी वक्त मैंने डिफेंस मिनिस्टर साहब को ट्वीट किया। मैंने कल बताया कि 12 बज रहे थे रात के, मैंने होम मिनिस्टर साहब को ट्वीट किया, मैंने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को ट्वीट किया, और मुझे घर में तो अजीज कहने लगे इतनी रात के आप ट्वीट कर रहे हैं, इतना रात के आप व्हाट्सएप मैसेज कर रहे हैं। मैंने कहा देखिए बात यह है, इस वक्त मेरे जज्बात जो है मेरे कंट्रोल में नहीं है। अल्लाह की कसम करके कहता हूं, अल्लाह रसूल को गवाह करके कहता हूं, अगर मेरे वश में होता मैं उस वक्त यहां पहुंचता। मैंने ट्वीट किया, और जहां के जो नॉर्दर्न कमांड के मैं रिकॉर्ड में लाऊंगा, नॉर्दर्न कमांड के जो हमारे जनरल हैं, आर्मी कमांडर, मैंने उनको व्हाट्सएप मैसेज किया, मेरे व्हाट्सएप मैसेज पे अभी मौजूद है। तो मैंने कहा ये हमारे साथ ज्यादती हुई है, मैं उनको मुबारकबाद कहूंगा। मैं उनको यहां भी रिकॉर्ड में लाऊंगा कि मैं मुबारकबाद करूंगा। 15 मिनट के बाद नॉर्दर्न कमांड के हमारे जो आर्मी जनरल है उनका मुझे मैसेज आया कि जावेद राणा साहब आप परेशान न होइए, जो डिफॉल्टर हैं अगर ये ऐसा है जैसे आपने हमें वीडियोस भेजी हैं तो हम उनको कैफरे करतार तक पहुंचाएंगे। मेरा हौसला हुआ, मैंने अपने उन अजीजों को बताया कि अभी जो है भारत देश महान में ऐसे कुछ लोग हैं जो इस देश को गठा रखना चाहते हैं। कल मैंने डिफेंस मिनिस्टर साहब को ये कहा कि देखिए कि यहाँ हमारी लड़ाई आइडियोलॉजिकली लड़ाई हमारी आरएसएस से है। आप स्टेट का दर्जा वापस दीजिए, इलेक्शन करवाइए। अगर आरएसएस को ही लोग चुन के लाते हैं हम उनको वेलकम करेंगे, लेकिन खुदा के लिए ये सिर्फ लालापूती से करने से बात नहीं बनती है। आप स्टेट में इलेक्शन क्यों नहीं करवा रहे हैं? लोगों का एतमाद क्यों नहीं दे रहे हैं? लोगों को स्टेट वापस क्यों नहीं दे रहे? हमारा क्या कसूर है कि ट्यूनिशियन थ्योरी को रिजेक्ट किया हमने, कायदे आजम की उस बात को रिजेक्ट किया हमने, बारिश देश महान के साथ हमने हाथ मिलाया, और आज हमारी लाशों पे सौदे हो रहे हैं, आज हमारी लाशों पे सियासत हो रही है। तो मैं ये कहूंगा कि हमें इस माहौल में, इस मरहले में कि हम पूरे एक मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, हमें सबको बिला लिहाज पार्टी, पॉलिटिक्स, मजहब, हमें सब एक होना है देश को बचाने के लिए, अपने लोगों को बचाने के लिए। हमें सबको मिलके इस देश को बचाना है और इस स्टेट के तशद्दुद को वापस लाना है, और खोया हुआ जो हमारा एतमाद है उसको हमने बहाल करना है। मैंने वक्त ले लिया। मैं यहाँ बीजेपी के स्टेट के प्रधान भी यहाँ तशरीफ रखते हैं, ये रजौरी पुंछ से हैं, हमारे लोग हैं। मैं खुदा के लिए आपको भी ये कहता हूँ कि आपको बहुत काम करने की जरूरत है। आप इन दिल्ली वालों को आप बहुत, लेकिन खुदा के लिए ये जो दिल्ली वाले हैं इनको ये आप कहिए। कल मैंने डिफेंस मिनिस्टर साहब को ये कहा, ये मलिक साहब वहीं थे, ये जो बातें मैंने यहाँ कही यही कहा। मैंने कहा जिस कुर्सी पे आप बैठे हैं, राजेश पायलट इस कुर्सी पे बैठा करते थे, और वो जब 10-10 हजार 20-20 हजार का जलसा करते थे, एक बार याद है कि 95, 94, 92 की बात है शायद, कि एक जलसे में मैंने जलसा किया, मैं वहां नहीं गया, तो उन्होंने 10,000 के जलसे में पूछा वो जावेद राणा कहाँ है। बाई नेम लोगों के नाम जानते थे। ये हिंदुस्तान का ताज है जम्मू कश्मीर, और अगर आप यहां से सिर्फ अगर रविंद्र राणा साहब को ही जानेंगे, दूसरी किसी को नहीं जानेंगे, तो यह भी एक कम्युनिकेशन गैप है। कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए। और जो हमारे देखिए अंदर से एक आग सुलग रही है, राणा साहब अंदर से एक आग सुलग रही है। मेरे पास कुछ लोग आए, मैं बात कर देना चाहूंगा। यहां लोगों ने कहा 370 टूट गया, लोग नहीं बोले, सिवाय नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी के। मैंने कहा देखिए बात यह है
हम लोग कहते हैं 370 की वजह से हमारा इलाहाक देश के साथ हुआ था, हिंदुस्तान के आईन ने हमें यह दिया था, इसको बाहर रखा जाए। यहाँ कुछ दूसरे लोग तो उनकी तो कोई दूसरी डिमांड है, लेकिन खुदा के लिए आप अपने लोगों का और दुश्मन का, गैर का और आपनों का की पहचान कीजिए, कदर कीजिए अगर आपने इस मुल्क को चलाना है। मैं लास्ट में आप सबका, बुजुर्गों का और इस टोपा पीर की जो हमारे ये टोपी पीर के जो लोग हैं, अवाम है, मैं आपको सैल्यूट पेश करता हूं और मैं यकीन दिलाता हूं आपको, मुझे रिकॉर्ड में कुछ चीजें लानी चाहिए कि इस सानिया के बाद इस देश का पॉलिटिशियन, चाहे वो किसी भी जमात से हो, इस देश का सिविलियन, इस देश का पुलिस, इस देश की मिलिट्री, वो सब आपके साथ खड़े। ये मैं रिकॉर्ड में लाना चाहूंगा। चाहे कुछ लोगों को शायद मेरी ये बात अच्छी नहीं लगती है, लेकिन मैं ये कहूंगा जो बात सही है। मैं मुबारक करूंगा इंडियन आर्मी को कि उन्होंने फौरी तौर पे एक्शन ले लिया। उन्होंने यहां का सीओ भी ट्रांसफर का अटैच किया, इवन ब्रिगेडियर को भी अटैच कर दिया, और जितने भी लोग थे, जैसे कमांडर साहब ने कहा था कि उनको कैफरे करतार तक पहुंचाएंगे, हमारी नजर रहेगी पीछे। और इसमें जो दूसरे लोग मुलव्वस हैं, कहते हैं कि कुछ हमारे यहाँ के लोकल किसी यूनिट के लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं, उनके लिए भी मैं ये कहूंगा कि टाइम बाउंड पे इंक्वायरी की जाए। नहीं तो रैना साहब तो इधर ही हैं, आप भी, हम भी इधर हैं, ये लोग हमें नहीं छोड़ेंगे। क्यों ये बात मैंने सच कही है? क्योंकि हमने इधर ही जीना है, मरना है। पार्टी अलग अलग है, अलग बात है, अंदर से तो हमारा एक ही मिलना जुलना, बैठना उठना है। टाइम बोर्ड पे इंक्वायरी हो। और आज कहते हैं ना कि आज मेंढियां रोंदियां डोला कल टेंडियां रोशन। ये जो नंगी जो है ना, नंगी ये हर गली में बोलेगी। लोगों का एतमाद बाहर रखिए और इस स्टेट में स्टेट का स्टेटस वापस कीजिए, लोगों को अपने साथ रखिए, आप चलाएं हुकूमत, बनाएं हुकूमत। अगर लोग आपके साथ हैं तो हम आपको वेलकम करेंगे, लेकिन किसी को दबा के, कुचल के कोई सोसाइटी, कोई मुल्क, कोई स्टेट कामयाब नहीं हो पाता। मेरी ये रिकॉर्ड में बातें हैं। मैं आप सबका बहुत बहुत ममनून हूं, शुक्रिया करता हूं रैना साहब आपका भी कि आप खबर रखते हैं लोगों की, और थोड़ा सा और खबर रखें ताकि इन लोगों के जो जुल्म ज्यादती, जो नाइंसाफियां हैं, जो परेशानियां हैं, इनको भी इनका भी अजाला हो, क्योंकि आप पे ज्यादा जिम्मेदारी बनती है। शुक्रिया। और हमारा भी कोऑपरेशन आपके साथ है। अदरवाइज क्योंकि यहाँ कहते हैं नॉर्थ साउथ पोल इकट्ठा था, यहाँ हमारा फर्ज बनता था कि हम यहाँ धरने पे बैठते, आपके खिलाफ प्रोटेस्ट करते, क्योंकि आप सरकार में हैं। लेकिन मैं मुबारक करूंगा अपने इन लोगों को, और हम भी आपको वेलकम करते हैं कि इस दुख में आप साझे हैं। हमने सियासत नहीं करनी है, क्योंकि हमने सियासत अगर करनी होती तो आपको तो पीर की गली से ऊपर आने नहीं देते पफल्यास। हमने सियासत नहीं करनी है, क्योंकि लाशों पे सियासत हम नहीं करते। लाशों पे सियासत शायद दूसरे लोग करते होंगे, हमने लाशों पे सियासत नहीं करनी है। हमने जब देखा कि इंडियन आर्मी भी हमारे दुख में खड़ी है, यहाँ की पुलिस भी खड़ी है, डायरेक्टर जनरल पुलिस भी इसमें खड़ा है, और उसकी पूरी फोर्स हमारे साथ खड़ी है, सिविल इंतजामिया हमारे साथ खड़ी है, यहाँ का एलजी हमारे साथ खड़ा है, यहाँ का डिफेंस मिनिस्टर हमारे साथ खड़ा है, तो हमें फिर सियासत नहीं करनी।